क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्कल में यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। कहने का मतलब ये है क्वाड्रिलेटरल के अंदर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर क्या है, दैट इज ABCD है, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी साइड्स हैं ये सब सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, या फिर सर्कल क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और यहाँ पे गिवन क्या है, एंड दैट इज ये इतना गिवन है, और हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो मतलब प्रूव क्या करना है, दैट इज AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, दैट इज AD प्लस BC। AD प्लस BC ये प्रूव करना है, दैट इज AB प्लस CD। अच्छा AB कहाँ पे है, मतलब ये हो गया AB और ये हो गया CD। मतलब AB प्लस CD की जो लेंथ है ये AD प्लस BC की लेंथ, मतलब इस वाले साइड और इस वाले साइड का जो सम है, इस वाले साइड और इस वाले साइड के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों साइड को आपस में जोड़ेंगे, जो लेंथ आएगी वो इन दोनों साइड को आपस में जोड़ने के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होती है कि नहीं। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ए को क्या मान लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या, जो AS की लेंथ जो है और AP की लेंथ आपस में इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू AS, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, है ना, ड्रॉन फ्रॉम ए, है ना, इसीलिए इक्वल हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए, ये AP जो है ये किसके इक्वल आ गया, AS के इक्वल आ गया। अब वो पॉइंट B पे जाएंगे, एट अ पॉइंट B। तो यहाँ पे देखो पॉइंट B पे जाएंगे तो ये BP जो है ये BQ के बराबर आएगा कि नहीं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, BP BQ। क्या हो गया, BP इज इक्वल टू BQ आ गया। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। तो इसको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम, दैट इज लेंथ ऑफ, हाँ जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम B। आई बात समझ गई नहीं। तो B से यहाँ पे टेंजेंट, अब यहाँ पे पॉइंट C पे आते हैं। अगर पॉइंट C पे आएंगे तो यहाँ पे देखो CQ किसके बराबर आएगा, CR के बराबर आएगा ना। तो यहाँ पे क्या CQ किसके बराबर आ गया, CR के बराबर आ गया। और सेम यहाँ पे चीज लिखे ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएंगे, पॉइंट C। ओके, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बच रहा है, देखो ये वाला, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, CQ, और ये किसके इक्वल आ गया, CR के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, DS और DR इक्वल हो जाएंगे। तो ये DS इक्वल हो जाएगा DR के, है ना। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सेम वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स एंड ड्रॉन फ्रॉम D। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना एक चीज। पॉइंट A पे खड़े थे कि नहीं, पॉइंट A पे खड़े थे, तो पहले क्या किया, पॉइंट A के राइट साइड वाली साइड ले लिया, फिर लेफ्ट साइड वाली यहाँ पे। तो मतलब AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। तो यहाँ पे देखो पहले राइट लिया फिर लेफ्ट ना यहाँ पे। अब पॉइंट B पे जब खड़े होंगे, अब यहाँ पे पहले राइट नहीं लिखेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे फिर राइट वाले लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको रीजन बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट लिखेंगे फिर राइट लिखेंगे। तो BP इज इक्वल टू BQ कर दिया। तो हमने यहाँ पे पहले राइट लिया था, फिर लेफ्ट राइट, फिर क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट C पे जब खड़े होंगे, पॉइंट C पे खड़े होंगे तो राइट क्या होगा, CR की QC। बेटा जब पॉइंट C पे खड़े होंगे तो पॉइंट C पे हम ऐसे खड़े होंगे, तो पॉइंट C पे खड़े इधर की सर्कल की तरफ मुंह करके खड़े होंगे ना यहाँ पे। तो बताओ सर्कल की तरफ जब मुंह करके खड़े होंगे तो राइट कौन होगा, ये ना CR, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो CR इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दैट इज ये सी आर क्या हो जाएगा, सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। देखो ये बी क्यू यहाँ पे देखो, पहले ले लिया राइट, फिर ले लिया यहाँ पे लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट राइट हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे राइट लेफ्ट लेंगे और उसके बाद लेफ्ट राइट। तो यहाँ से देखो डी आर क्या हो जाएगा, दैट इज डी आर, ये डी एस हो गया। अब चारों को आपस में ऐड कर दो एक बार। देखो चारों को आपस में ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, ध्यान समझो। ए बी मतलब ए बी कब आएगा, जब ए पी और बी पी आपस में इक्वल होंगे। समझो पहले यहाँ पे ए पी और देखो यहाँ पे देखो ए पी और बी पी जब एक साइड में होंगे ना, लेफ्ट साइड में अगर होंगे, देखो यहाँ पे ए पी और बी पी, अगर हम चारों को ऐड करेंगे यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इक्वेशन सेकंड ले लिया, इक्वेशन थर्ड ले लिया एंड इक्वेशन क्या ले लिया, फोर्थ ले लिया। अब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, समझो पहले, बाद में क्या है उनसे बात करना, अभी यहाँ पे देख लो। अगर हम ध्यान से देखेंगे सबको आपस में ऐड कर डालो, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी एस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा नहीं, ये इतना, क्या ये ए बी के इक्वल हो जाएगा, बोलो, प्लस अब देखते हैं यहाँ पे सी क्यू, सी क्यू यहाँ पे है, और देखो अब ये सी क्यू आ गया और यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी क्यू आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे आ क्या आ रहा है, बी क्यू की जगह पे क्या आ रहा है, डी एस आ रहा है ना, तो डी एस वहाँ पे आ गया, दैट इज कहाँ गया, सी क्यू है, ये सी क्यू आ गया। अब सी क्यू की जगह पे क्या आना चाहिए, बी क्यू आना चाहिए, लेकिन बी क्यू देखो वहाँ पे चला गया, बी क्यू यहाँ पे चला गया, है ना। इसका मतलब क्या, बी क्यू वाला क्या होना चाहिए था, इसको लेफ्ट में करेंगे अगर, तो ए बी प्लस बी पी हो गया। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये इतना हो गया। अभी सी क्यू प्लस डी एस कर लेते हैं, सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू, राइट में कुछ बन रहा है देखो, ए एस प्लस डी एस बन रहा है ना, नहीं डी एस भी नहीं बन रहा है, सी आर प्लस डी आर बन रहा है, सी आर प्लस डी आर बन रहा है, तो इसको बना लो पहले, सी आर प्लस डी आर करेंगे तो यहाँ पे देखो सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा, सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और हमें यहाँ पे देखो, और ए बी प्लस सी डी सब गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे इधर वाला इधर बन रहा है, इधर वाला इधर बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमको, ऐसे सीक्वेंस में लेना है ना कि इसको देखो यहाँ पे जोड़ने पे ये वाली साइड आ जाए और ये वाली जोड़ने पे ये वाली साइड आ जाए। तो एक बार ऊपर देख लेते हैं, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, और इसके बाद क्या है कि ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सी आर राइट लेफ्ट, हाँ सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू लेंगे, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट, तो डी आर और डी एस होगा, डी आर और डी एस होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सुधार लेते हैं। देखो ये से अगर यहाँ पे तो सोचोगे कि मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, हमको ये प्रूव करना है ना, कभी कभी हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐड कर डालो सबको, क्या इतना समझ में आया ना कैसे यहाँ पे लिखना है। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे राइट ले लिया, फिर लेफ्ट, पहले राइट यहाँ पे लिख लिया, दैट इज ए पी इज इक्वल टू ए एस, फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, फिर राइट, तो लेफ्ट यहाँ पे पहले लिखेंगे बी पी और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या राइट लिखना पड़ेगा ना, तो राइट वाले लिख लिया है ना, इधर की तरफ मुँह के खड़ेंगे, यहाँ पे राइट होगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो सी आर क्या हो गया, सी क्यू हो गया, राइट और लेफ्ट। अब क्या करेंगे लेफ्ट और राइट वाला, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा डी आर ना, और ये क्या हो गया यहाँ पे डी एस हो गया। अब क्या करेंगे चारों को, अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ क्लास समझ में आया ना इतना, कैसे इसको जैसे हम कह रहे हैं ऐसे ही लिखना है। अगर आगे पीछे कर दिया ना तो पूरा इधर वाला देखो पता लगा ए बी प्लस ए डी आने लगेगा यहाँ पे, लेकिन जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा है हमको प्रूव करना है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, ए पॉइंट ए पे खड़े होंगे तो पहले राइट लेंगे, फिर लेफ्ट, पॉइंट बी पे खड़े होंगे पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर यहाँ पे राइट लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट, है ना, अल्टरनेटिव वे में चलता रहेगा। अब देखो ऐड कर देते हैं सबको, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा और राइट वाला राइट से, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस
सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा डी एस। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ए पी प्लस बी पी कितना है, ए पी प्लस बी पी कितना हो जाएगा ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा, देखो सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया। और अगर देखेंगे ए एस प्लस, हाँ ए एस यहाँ पे आ गया और डी एस यहाँ पे ले लेते हैं, ए एस के साथ डी एस होगा कि नहीं, देखो ए एस के साथ डी एस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ए एस प्लस डी एस ए डी ना, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू कहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा बी सी। और देखो यहाँ पे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हमको यही लाना था क्या, क्या यहाँ से प्रूव हो गया, दैट इज प्रूव्ड। इतनी सी बात समझ में आए कि नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं अगर दूसरा यहाँ पे मेथड फॉलो करें, अब पता लगा देखो ए पी प्लस ए एस, मान लो तुमने ए पी इज इक्वल टू ए एस कर दिया, अब तुम यहाँ पे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू करने की जगह बी क्यू इज इक्वल टू बी पी भी कर सकते हो कि नहीं, लेकिन अगर करोगे ना वो वाला तो आएगा नहीं, उससे आएगी नहीं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है, इस पॉइंट पे खड़े हो पहले राइट फिर लेफ्ट, इस पॉइंट पे खड़े हो पहले लेफ्ट फिर राइट, इस पॉइंट पे खड़े हो तो पहले लेफ्ट फिर मतलब पहले राइट फिर लेफ्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले यहाँ पे क्या करेंगे राइट फिर लेफ्ट, है ना, फिर इसके बाद क्या यहाँ पे क्या लेफ्ट राइट, इसके बाद राइट लेफ्ट फिर। बट ये ध्यान ये होना चाहिए कि आपका मुंह क्या है सर्कल की तरफ होना चाहिए बस। अब अगर यहाँ पे हम यहाँ पे सर्कल जिस पॉइंट सी पे आएंगे तो सर्कल की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तभी तो ये राइट वाला होगा ना, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट वाला होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह इधर खड़ोगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, कैसे इसको कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पे क्या ए पी इज इक्वल टू ए एस ले लिया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट लेंगे तो बी पी इज इक्वल टू क्या कर देंगे बी क्यू कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे राइट लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे सी क्यू, और लास्ट में क्या करेंगे लेफ्ट राइट ना, तो यहाँ पे क्या डी आर। अब यहाँ के देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया डी आर इज इक्वल टू डी एस हो गया, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, और सबका रीजन वही होगा क्योंकि हमको पता है ये इसके इक्वल है, ये पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा, पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है, और पॉइंट डी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, तो इसमें कुछ करना नहीं था, सबको इक्वल प्रूव करके यहाँ पे जोड़ के ये ला दो आंसर। ओके, समझ में आएगा नहीं। ओके, सो थैंक यू क्लास।